दोस्तों नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी बेहद ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। तो इसमें छिपाए एक गूढ़ रहस्य जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। प्राचीन भारत के दौर की यह कहानी है, आपको आत्मा शांति और स्वस्थ का एक ऐसा संदेश देगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में एक छोटे से गाँव का दृश्य। उस गाँव में एक अचानक अजीब बीमारी फैल गई। लोग थकावट, कमजोरी और भयंकर दर्द से जूझ रहे थे। डॉक्टर और वैद्य सब हार मान चुके थे। गांव वालों का डर इतना बढ़ गया कि लोग अपने घर छोड़ने लगे। लेकिन उस गांव में एक युवक था, आनंद। वह गौतम बुद्ध का अनुयायी था। जब आनंद ने देखा कि लोग इतनी तकलीफ में है, तो उसने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल ढूंढ कर रहेगा। आनंद ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, हमारे गांव के लोग एक अनजान बीमारी से परेशान हैं, कृपया हमें मार्गदर्शन दे। गौतम बुद्ध ने अपनी आंख बंद की और कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, यह समस्या तो गंभीर है, लेकिन इसका हल तुम्हारे भीतर ही छिपा है। पर आनंद, इसे जानने के लिए तुम्हें अपने अज्ञान को मिटाना होगा। आनंद ने श्रद्धा से कहा, भगवान, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, मुझे बताए मुझे क्या करना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हें 5 कठिन यात्राएं करनी होगी। वहाँ से तुम 5 महत्वपूर्ण सबक सीखोगे। जब तुम इन सबकों को समझ लोगे, तब मैं तुम्हें वह उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे गांव के लोगों को हमेशा के लिए स्वस्थ कर देगा। पहली यात्रा था धैर्य का सबक। आनंद को एक घने जंगल में भेजा गया, जहाँ जंगली जानवरों और विषैला पौधा सांपों से का डर था। बुद्ध ने कहा था, वहाँ 1 सप्ताह ध्यान करो। आनंद ने अपनी भूख, प्यास और डर पर विजय पाई और सीखा कि धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। दूसरी यात्रा था सहयोग का महत्व। के बाद आनंद एक ऐसे गाँव में गया जहाँ लोग आपस में लड़ते रहते। आनंद ने उन्हें एकजुट किया और समझाया कि सहयोग से ही समाज आगे बढ़ता है। यहाँ उसने सीखा कि बिना एकता की स्वस्थ जीवन असंभव है। तीसरी यात्रा था सुधार। आनंद को एक ऐसे गांव में भेजा गया जहां लोग केवल ताजे फल और सब्जियां खाते थे। इस गांव में कोई कभी बीमार नहीं होता था। आनंद ने जाना कि शरीर को शुद्ध और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। चौथी यात्रा था आत्म संयम का महत्व। अब आनंद को एक वेश्याओं के महल्ला में भेजा गया जहाँ उसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना था। उसने यहाँ सीखा कि आत्म संयम के बिना मनुष्य का जीवन अस्थिर हो जाता है। 5वीं यात्रा था प्रकृति का सम्मान। आनंद को पहाड़ की ओर भेजा गया जहां उसे केवल प्रकृति के सहारे जीवित रहना था। यहाँ उसने महसूस किया कि प्रकृति हमारे सबसे बड़ी मित्र है और इसका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। आखिरकार आनंद बुद्ध के पास लौटा। आनंद ने सभी सबक पूरे कर लिए थे। बुद्ध ने उसे एक छोटी सी थैली दी और कहा, इसमें वह बीज है जो तुम्हारे गाँव को बचा सकता है। इसे सुबह उठते ही खाली पेट खाओ और दूसरों को भी दो। आनंद ने थैली खोली और देखा कि उसमें एक छोटे छोटे दाने थे। बुद्ध ने समझाया, यह त्रिफला है। यह आयुर्वेद का अमृत है जो शरीर को रोगों से बचाता है। लेकिन याद रखो, यह औषधि तभी प्रभावी होगी जब तुम सही जीवन शैली अपनाओगे। आनंद ने अपने गांव लौटकर सभी को एक उपाय बताया। लोगों ने त्रिफला खाना शुरू किया और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया। ध्यान, सहमति, आहार और प्रकृति के साथ सामंजस्य गाँव वालों को बीमारी से मुक्त कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आनंद के एक गुप्त पत्र मिला। उसमें लिखा था कि बीमारी फैलाने वाले कोई और नहीं है बल्कि आपके ही पड़ोसी राज्य का एक वैद्य है। उसने अपनी औषधि को बिक्री बढ़ाने के लिए यह बीमारी फैलाया था। जब गांव वालों को यह सच पता चला तो उनमें गुस्सा फैल गया। लेकिन आनंद ने उन्हें समझाया, क्रोध से कुछ हल नहीं होगा, हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। आनंद ने वैद्य से मिलने का निश्चय किया। आनंद ने वैद्य से कहा, मैं जानता हूँ कि यह बीमारी तुम्हारी चाल थी, लेकिन मैं यहाँ बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी गलती को समझो और सही राह पर लौटाओ। वैद्य ने आनंद की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने देखा कि आनंद ने बिना द्वेष के लोगों की मदद की तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरकार वैद्य ने अपनी गलती मान ली और बुद्ध के पास जाकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे शिक्षा दी और कहा, सत्य और न्याय हमेशा विजय होती है। अपने कर्मों से अपने दोष को सुधारो। दोस्तों, इस कहानी का संदेश साफ है, सही और संयमित जीवन शैली अपनाएं। धैर्य, सहयोग और आत्म संयम को जीवन हिस्सा बनाएं और सबसे जरूरी प्रकृति का सम्मान करें। सच्चा
स्वस्थ दवा से नहीं बल्कि सही जीवन शैली से आता है। आनंद, जो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था, अपने गांव के लोगों की बीमारी का समाधान खोजने निकला था। जब उसने बुद्ध से मार्गदर्शन पाया और 5 सबक सीखे, तब उससे एहसास हुआ कि सच्चा स्वस्थ सही जीवन शैली में छिपा है। लेकिन कहानी यहीं भी खत्म नहीं होती है। आनंद के शांत स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो, इस बीमारी ने मेरे गाँव को तबाह कर दिया था, लेकिन मैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके बताए उपाय ने केवल लोगों को बचाया नहीं बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन भी दिया। आनंद ने वेद शिक्षाओं के बारे में बताया। उसने वेद को दिखाया कि ध्यान, सहमति, आहार और सही सोच कैसे लोगों की रोग मुक्त कर दे सकती है। यह सुनकर वेद चौंक गया, उसकी आंखें भर आई। वह बोले, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर यह घिनौना काम किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सच को स्वीकार करना ही पहला कदम है। चलो मैं तुम्हें बुद्ध के पास ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हें सही मार्ग मिलेगा। आनंद वेद को बुद्ध के पास लेकर गया। जब वेद ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और अपने पापों की क्षमा मांगी तो बुद्ध ने कहा, तुम्हारे कर्म गलत थे, लेकिन अब तुम्हें अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाना होगा। यही तुम्हारा पश्चाताप की मार्ग है। वेद ने वचन दिया कि वह अपना जीवन आयुर्वेद और स्वास्थ्य की शिक्षाओं में फैलाने में लगाएगा। आनंद अपने गाँव लौटा और एक अद्भुत केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र सिर्फ एक स्थान नहीं था, यह ज्ञान का मंदिर था। यहाँ ध्यान, योग और प्राकृतिक जीवन शैली के बारे में सिखाया जाने लगा। लोग न केवल स्वस्थ हुए बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्राप्त करने लगे। आनंद का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। कुछ वर्ष बाद आनंद फिर से बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने जो उपाय बताया है वो तो बहुत सरल था, फिर आपने मुझे उन 5 कठिन सबकों से क्यों गुजारे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, वह उपाय सिर्फ एक प्रतीक था। असली उपाय वह है जीवन शैली जिसे तुमने उन सबको माध्यम से सीखा। फिर बुद्ध ने समझाया, स्वस्थ केवल दवा से नहीं आता है बल्कि सही सोच, सही आहार और सही मार्ग से आता है। तुमने यह सब सीखा और अपने गांव में फैलाया, यही असली उपाय था। आनंद ने सिर झुकाकर बुद्ध को धन्यवाद दिया। उसने समझ लिया कि सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, संतुलित आहार अपनाएं, सकारात्मक सोच रखिए, प्राकृतिक के करीब रहिए, ध्यान और योग का अभ्यास कीजिए और सबसे जरूरी, दूसरों के प्रति दयालु और न्यायपूर्ण रहिए। गौतम बुद्ध की यह सिद्धांत न केवल हमारे रोग मुक्त रखते हैं बल्कि हमारे जीवन को शांति और आनंद से भर देते हैं। तो दोस्तों, याद रहे, स्वस्थ दवा नहीं बल्कि सही जीवन शैली का परिणाम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।